ये अगर हमारा पार्टी का अगर कार्यकर्ता अगर अपना हक हुकूक के लिए आपके पास जा रहा है, गठबंधन में आप हमें शामिल कर लीजिए, वो अपनी हक हुकूक की बात कर रहा है तो आप उसको मारिएगा। आप जाले में आके एक तरफ पत्रकार वाले मामले पे आप केस करवाते हैं, अब वही घटना आप के द्वारा यहाँ किया जाता है, इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी, इसका आगामी चुनाव में इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। तेजस्वी यादव एम वाई समीकरण की बात करते हैं, लेकिन एम वाई समीकरण दिखता कहाँ? क्या यही नतीजा है एम वाई समीकरण का, जो आप जो है अपनी गाड़ियों अपने प्रशासन के द्वारा हमारे कार्यकर्ता पे गाड़ी चलवा दे रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता आज किस हाल में है? उनके सर में चोट लगा है, उसका पैर टूट गया है, उसका बायां शोल्डर टूट गया है। क्या यही एम वाई समीकरण है? एम वाई समीकरण क्या दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ हमारा वोट चाहिए आपको, हमारी हिस्सेदारी नहीं चाहिए? भाई के साथ एम भी दिखना चाहिए ना, खाली वोट नहीं, मतलब हमारी भागीदारी हो लेकिन हमारी हिस्सेदारी नहीं हो। तेजस्वी चाहता है कि मुसलमान हमेशा गुलाम बनना रहे, सिर्फ वोट देता रहे और बाकी कोई सवाल न करे। ये तो वो तय करे कि क्यों दोयम दर्जे का दोहरा चरित्र अपना रहे हैं मुसलमानों के लिए। आप जाले में आते हैं, जाले में एक आदमी एक थप्पड़ के लिए आप एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, लेकिन जाले के दोगरा पंचायत में बीते महीने तरन्नुम परवीन की हत्या कर दी जाती है, वो आपको नजर नहीं आता है, उस पर आप कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, वहाँ जाना आप पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, जनता मालिक है, आवाम आपको इसका आपको नतीजा समझा देगी आने वाले चुनाव में। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल परिसर में कि बिहार अधिकार यात्रा के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार दौरा कर रहे हैं। आज उनका उसी यात्रा के तहत दरभंगा के बिरौल में आना हुआ था कि जानकारी मिल रही कि जैसे ही तेजस्वी यादव का काफिला बिरौल में पहुंचा, वहां पे पहले से मौजूद AIMIM के दर्जनों कार्यकर्ता अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के कि हमें भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, AIMIM को भी शामिल किया जाए, इसको लेकर के वो लोग मांग रख रहे थे और वो चाह रहे थे कि तेजस्वी से वो मिल करके अपनी बात रखे, जैसा कि उनका कहना है। लेकिन इसी दौरान आरोप बड़ा लग रहा है, AIMIM कार्यकर्ता की तरफ से लगाया जा रहा है। जो वहाँ के स्थानीय एक कार्यकर्ता हैं अख्तर शहनशाह, उनका कहना है जो कि वहाँ पे जब हम लोग ये कोशिश कर रहे थे तेजस्वी से मिलने की, तो वहाँ पे जैसा कि उनका आरोप है कि तेजस्वी यादव और मोहम्मद अली अशरफ फातिमी के इशारे पर तेजस्वी के काफिले में शामिल जो तेजस्वी के गार्ड थे, उन्होंने इन लोगों के साथ मारपीट किया, बुरी तरीके से इनकी पिटाई कर दी। फिलहाल अभी इसमें जो आरोपी पक्ष है राजद, उनकी तरफ से हमारे पास कोई बयान नहीं आया है इस घटना को लेकर के, तो उनका बयान हमारे पास नहीं है। जैसे ही उनका बयान इस पे आएगा, वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये घटना के बाद काफी हंगामा होने लगा, जिसके बाद उन्हें कुछ लोगों ने, अलग लोगों ने इलाज के लिए वहाँ पे स्थानीय अस्पताल लेकर के गए, जहाँ से उन्हें बेहतर इलाज के लिए फिलहाल अभी DMCH रेफर किया गया है। अभी DMCH में उसको एडमिट कराया गया। इस दौरान यहाँ पे AIMIM के जो स्थानीय कई नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। वो लोग आए हैं अपने कार्यकर्ता को यहाँ पे अस्पताल में इलाज कराने के लिए, उन्हें देखने के लिए। उनसे हमने बात किया है, उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं और प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं वो हम आपको सुनाते हैं कि AIMIM के नेता लोग यहाँ पे क्या कुछ कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर के, और ख़ास तौर से तेजस्वी यादव को लेकर के कि किस तरीक़ा से उनका ये कहना है कि तेजस्वी यादव MY राजनीति की बात करते हैं, समीकरण की बात करते हैं, लेकिन M को लेकर के उनकी क्या सोच है वो दर्शाता है ऐसी घटनाओं से। ऐसा इनका आरोप है कि तेजस्वी यादव या राजद हमेशा मुसलमानों का वोट तो लेती है, लेकिन मुसलमानों की राजनीति में हिस्सेदारी देना नहीं चाहते, ऐसा इनका आरोप है। ये बताइए क्या हुआ है आपके साथ? आप अस्पताल में है DMCH में। बिरौल अंतर्गत कोठीपुर चौक एक जगह है, वहाँ तेजस्वी जी शाम में लगभग 5 बजे आए। हम लोग AIMIM के बैनर के तले अपनी मांग को लेकर उनके पास गए थे। मांग के कर्मचारी बस में थे, हम लोग इशारा किए रोकने के लिए कि 2 मिनट बात करना है, वो नहीं रोके। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते रहे। इसी पे वो आक्रोश में आकर अपने गार्ड को बोले, अब अंदर से क्या बोले आवाज नहीं आ रहा था, लेकिन हाथ का इशारा और चेहरा का इंप्रेशन एकदम आक्रोश में। उसके बाद गार्ड लोग हम लोग के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसी मारपीट के तरफ में ठेला ठेली जो किया, तो बस का चक्का, तेजस्वी जी जिस बस में बैठे होते उस बस का चक्का पैर पर पड़ गया। पैर पर पड़ने के बाद हम गिर गए तो उसी क्रम में सर में भी चोट आ गया। उसके बाद उस टाइम तो जोश में उठे, गाड़ी को पीछा किए, लेकिन वो गाड़ी निकल गया। फिर जो गिरे तो हम बेहोश हो गए। उसके बाद पब्लिक उठा के वहाँ बिरौल PSC में ले गया। बिरौल PSC से डॉक्टर देखा, उसके बाद रेफर दरभंगा के लिए कर। आपने कहा कि जो मारा उनके गार्ड ने, तो ये मारने का आदेश कौन दिया था?
पहले तेजस्वी यादव जी दिए थे, उसका वीडियो भी है, और उसके बाद अशरफ अली फातमी साहब। तो कितने लोग गए थे? यही 10-20 लोग थे। क्या लेके गए थे? कि पोस्टर वगैरह था? हाँ, पोस्टर वगैरह। क्या लिखा था उसमें? पोस्टर में लिखा हुआ था कि जब 2% वाले को आप ले रहे हैं, 4% वाले को ले रहे हैं, तो गठबंधन में लेने। हाँ, तो हम 18% वाले हैं, हमसे इतनी नफरत क्यों है, हमको भी ले लीजिए। क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा किया गया आप लोगों के साथ? वो अहंकार में चूर थे, कुछ सुनना नहीं चाह रहे थे। हम लोग का डिमांड था कि भाई जब हमारा वोट चाहिए तो हमको भी अधिकार चाहिए, या नहीं तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, मुस्लिम पार्टी को हमको लेना, ना मुसलमान का वोट लेना, फिर हम अपना अकेले देख लेंगे। चाहते हैं न्याय मिले, कानून व्यवस्था पर भरोसा है। तरीके का न्याय चाह रहे हैं आप? क्या कार्रवाई हो, क्या हो? गलत हुआ है तो कार्रवाई तो होना ही चाहिए। तो आप पुलिस कंप्लेन करेंगे? पहले हम ठीक हो जाते हैं, उसके बाद करेंगे। अच्छा, अभी भी आपको तेजस्वी से या जो इंडिया गठबंधन है उससे अभी भी आपको कुछ कहना है पार्टी की तरफ से? आप अपने पार्टी की तरफ से कहना है कि आप हमको लेते भी नहीं है, आप हम पर आरोप भी लगाते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि कोई उस तरह का ऑथेंटिक हमारे पास कोई अभी तक खबर ही नहीं आया कि गठबंधन में आना चाहते हैं वो। तो हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब यहाँ तक ढोल बजा के वहां गए, आप फिर भी नहीं सुने, तो हम लोग सोचे कि यहाँ आए तो एक बार सुना देते हैं हमको। क्या नाम है आपका? अख्तर खान साहब। और आप क्या है पार्टी में? पार्टी में काज करता है AIM में जी। और वहाँ आप बिरौल में क्या है? निवर्तमान उप मुख्य पार्षद नगर पंचायत बिरौल। ये इस तरह की अहंकार जो है अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी अहंकार ज़्यादा दिन नहीं रहता है, अहंकार सबका टूटता है। अगर कोई अपने हक हुकूक की बात करता है तो आप उसको मारिएगा, आप उसको समझा भी सकते हैं, आप उसको बुला लेते हैं, बुलाने के बाद साइड में आप उसको बैठाल के आप उनसे पूछ सकते थे क्या मामला है। आप डायरेक्ट उनके कहने के हिसाब से इशारा किया गया कि मारिए। जो हमारे जो पार्टी के जो नेता हैं उनका साफ लफ्जों में कहना है कि माननीय प्रतिपक्ष जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो गुस्से में उनको कह रहे हैं कि चढ़ा दो गाड़ी। इस तरह की नहीं घटना, इस तरह की बहुत घोर निंदा MIM कार्यकर्ता, MIM के सारे पार्टी के लोग अभी हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग इसको कड़ा विरोध करेंगे। इस पे आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति हम लोग बैठे हुए हैं, शीर्ष नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व हमारे जो कहेंगे हम लोग वो करेंगे, मगर इस तरह से तेजस्वी यादव जी को नहीं करना चाहिए। आप अधिकार यात्रा में निकले हैं, अगर आप कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अगर आप भागीदारी की बात करते हैं तो आप 2 टिकट हमको देते हैं लोकसभा का, जबकि मेरा होना चाहिए 14 लोकसभा टिकट। आप हमको 2 लोकसभा का टिकट देते हैं और आप 9 यादव उम्मीदवार देते हैं, तो आप कौन सी हिस्सेदारी की बात कर रहा है? ये अगर हमारा पार्टी का अगर कार्यकर्ता अगर अपना हक हुकूक के लिए आपके पास जा रहा है, गठबंधन में आप हमें शामिल कर लीजिए, वो अपनी हक हुकूक की बात कर रहा है तो आप उसको मारिएगा। आप जाले में आके एक तरफ पत्रकार वाले मामले पे आप केस करवाते हैं और वही घटना आप के द्वारा यहाँ किया जाता है। इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। इसका आगामी चुनाव में इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। ये आरोप नहीं लगा रहे हैं हम लोग, ये पूरे दरभंगा शहर के लोगों ने और मिथिलांचल के सारी आवाम ने ये देखा कि किस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना एहतजाज कर रहे थे, अपनी मांग को रख रहे थे, लेकिन उन लोगों के द्वारा तो गुंडागर्दी किया गया। अभी देखिए बीते दिनों जिस तरह से जाले विधानसभा में एक मामला सामने आया, किसी समाज के किसी एक आदमी को एक थप्पड़ लगा दिया गया, तो उसके लिए पूरा तेजस्वी यादव और उनकी पूरी मिथिलांचल की टीम, जितने सांसद विधायक मंत्री सारे लोग पहुंच जाते हैं थाना में FIR दर्ज कराने के लिए। लेकिन वही चौसीमा कल्याणपुर में नसीर शाह की लाश निकलती है जेल के अंदर से, आज तक वहां के थाना प्रभारी को भी सस्पेंड नहीं किया गया और कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये तो तेजस्वी यादव तय करेंगे और वो बताए कि ये मुसलमानों के साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों कर रहे हैं। आपको आरा जिला में एक आदमी काला झंडा और काला कपड़ा लहरा देता है तो राहुल गांधी जी उसको बुला करके बात करते हैं, उसको मोहब्बत का पैगाम देते हैं, चॉकलेट देते हैं। लेकिन वही पूर्णिया से लेकर पटना की सड़कों पे मुसलमान तख्ती लेकर के MIM की हाथ में झंडा लेकर के खड़ा था। शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारी बात उनको सुनाई नहीं दे रही है, हमको देख करके अनदेखा कर रहे हैं। ये तो वो तय करे कि क्यों दोयम दर्जे का दोहरा चरित्र अपना रहे हैं मुसलमानों के लिए। आप जाले में आते हैं, जाले में एक आदमी एक थप्पड़ के लिए आप FIR दर्ज करवा देते हैं, लेकिन जाले के दोगरा पंचायत में
बीते महीने तरन्नुम परवीन की हत्या कर दी जाती है, वो आपको नजर नहीं आता है, उस पर आप कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, वहां जाना आप पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, जनता मालिक है, आवाम आपको इसका आपको नतीजा समझा देगी आने वाले चुनाव में। इस पे हम यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव MY समीकरण की बात करते हैं, लेकिन MY समीकरण दिखता कहाँ है? क्या यही नतीजा है MY समीकरण का, जो आप जो है अपनी गाड़ियों अपने प्रशासन के द्वारा हमारे कार्यकर्ता पे गाड़ी चढ़वा दे रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता आज किस हाल में है? उनके सर में चोट लगा है, उसका पैर टूट गया है, उसका बायां शोल्डर टूट गया है। क्या यही MY समीकरण है? MY समीकरण क्या दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ हमारा वोट चाहिए आपको, हमारी हिस्सेदारी नहीं चाहिए? हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आपको जनता समाज आपको रोड पे जब चुनाव के बीच आप आइएगा तो जनता आपको दिखा देगी। और जितने भी MY समीकरण की बात करते हैं, जब समाज के बीच घुसिएगा तो आपके उस मोहल्ले उस गली में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। हम आपके पास अगर जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि सांप्रदायिक ताकत वो मजबूत फिर से ना हो जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं समाज का भला हो, लेकिन आप तो भाई हमको लॉलीपॉप दे देते हैं। ये तो बहुत शर्मनाक काम किया गया है। ये काम जो हुआ है तेजस्वी यादव जी के हाथों मतलब जरिए हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड सबको ऑर्डर दिया कि इसको मारो, गाड़ी चढ़ा दो, इस तरीका। क्योंकि उनका कसूर यही था कि वो बैनर पोस्टर लिए हुए थे कि हम लोगों को भी गठबंधन में लिया जाए, ताकि हम जो है बीजेपी NDA सरकार को हरा सके और अपनी सरकार तेजस्वी की ही सरकार बना सके। लेकिन इसको कहा कि 2 मिनट बात करने के लिए समय दिया जाए। अख्तर शहनशाह साहब बोले, उनको समय नहीं दिया गया, सीधे कहा हटाओ, मारो। बॉडीगार्ड सब कई बॉडीगार्ड था, उनको ऑर्डर दिया, वो लोग मारा। और उसमें रिकॉर्डिंग में हम लोग देखे हैं वीडियो में, इसमें ये भी कह रहा है कि साले को मारो, गाड़ी चढ़ा दो। ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग सुन, ये वही लोग कह रहा है। तो हम लोग तो तेजस्वी यादव को चिनते हैं, हम लोग उनके बॉडीगार्ड को नहीं ना पहचानते हैं जो बाई नेम बता सकते हैं, या उनके साथ जो कुछ खास लोग रहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने आदेश दिया? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आप अध्यक्ष हैं यहाँ जिला में, आपकी पार्टी कई बार कोशिश की कि इंडिया गठबंधन आप लोगों को ले। आपके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और भी कई जो कार्यकर्ता थे पिछले दिनों ढोल बजा करके लालू जी के दरवाजे पर पहुंच गए, तो उसके बावजूद भी आप लोगों को अगर नजरअंदाज किया जा रहा है, तो फिर आप लोग बार बार क्यों जा रहे हैं? क्या मंशा क्या आप लोग? देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन यही जो तेजस्वी बाबू इनकी पार्टी जो है अक्सर बोला करती है, बार बार बोलती है हमको साथ में भी नहीं लेंगे, लेकिन ये भी बोल रहा है कि ये बीजेपी का टीम है, बी टीम है, या इससे हमारा नुकसान होता है, इसकी वजह से हम चुप गए, मेरी सरकार नहीं बनी। तो इसीलिए हम बार बार जा रहे हैं उनके पास कि सरकार बना लो और बीजेपी NDA सरकार को गिरा दो। तो हमको जब तक नहीं लोगे काम नहीं। अब ऐसे कहने को कह तो MY समीकरण, तो भाई के साथ M भी दिखना चाहिए ना, खाली वोट दें, मतलब हमारी भागीदारी हो लेकिन हमारी हिस्सेदारी नहीं हो। तेजस्वी चाहता है कि मुसलमान हमेशा गुलाम बनना रहे, सिर्फ वोट देता रहे और बाकी कोई सवाल न करे। अभी आप लोग क्या मांग करते हैं इस घटना के बाद? हम लोग क्या मांग करते हैं, हम लोग बैठने वाले क्या करेंगे इस घटना को लेकर के? आप लोग केस मुकदमा? नहीं, हम सरकार से मांग करेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे कि एक्शन लिया जाए। तेजस्वी साहब जो गलत किए हैं उसका जवाब मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गलत किया है तो उसके साथ गलत होना चाहिए, उसका इंसाफ चाहिए। हर हाल में हम इंसाफ मांगना चाहते हैं अपने देश की सरकार से, अपने प्रशासन से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें